गुड मॉर्निंग क्लास। आपको इससे पहले हम पछुआ पूर्वा व्यापारी कौन है बता दिए, पढ़ा दिए थे ना। बताइए बाबू, इसमें कौन सी पवन, इसमें व्यापारिक पछुआ पूर्वा बता दिए ना। कौन लड़का है जी? अरे बाबू, जीएस आसान है, इतना आसान नहीं है। चलिए बाबू देखते हैं, ये पवन कौन सा हो गया? ये हम ट्रिक भी बता दिए थे। ऐसे यहां से ले लेना, ऐसे यहां से ले लेना। ये दिशा हो जाएगी व्यापारी की, और जो व्यापारी की दिशा होती है सेम दिशा किसकी होती है? पूर्वा की होती है। और इन दोनों की पछुआ हो गई यहाँ पे। ये हम आपको कल समझा दिए थे ना, समझाए थे कि नहीं? कुछ कुछ लड़का सब मेंटली भी डिस्टर्ब हो जाता है आजकल, पता नहीं क्यों। देखिए भाऊ, ये पवन कौन सी है? व्यापारी। ये पूर्वा। पूर्वा ये समझ में आ गया था। यहाँ पे सबकी दिशा निकालना भी आपको बता ही दिए थे। पहले आपको ये डायग्राम बना लेना है, उसके बाद एक तो ये रख लेना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब आपको जो भी हवा पूछे आप उसका डायरेक्शन बता सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा, जब भी पूछेगा तो वो आपको गोलार्ध यानी हेमिस्फीयर जरूर बोलेगा। उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का है कि साउदर्न हेमिस्फीयर का है। अब ये ईस्टर्न विंड, वेस्टर्न विंड और ट्रेड विंड, तो आपको ना डायरेक्शन हमेशा याद रखना है कि आपको मतलब उत्तरी गोलार्ध का निकालना है कि दक्षिणी गोलार्ध। ये हम ट्रिक बताई दी आप लोग को यहाँ पे। अब इसको हम लोग वर्ल्ड मैप पे देखते हैं कि ये कहां कहां बहती होंगी सब। मैप कहां गया? ये रहा वर्ल्ड मैप। पर आपको पता है 30 से 35 डिग्री के बीच में पछुआ बहेगी कि पूर्वा? व्यापारी। नीचे की ओर व्यापारी का जी। बताइए ये कौन सी रेखा? विषुवत रेखा। ये रेखा बताइए विषुवत, ये 30 से 35 डिग्री होगा। तो ये जो हवाएं जाएंगी ये 30 से 35 हो गया, और ये भी नीचे 30 से 35 हो गया। ठीक है, ये जो विंड्स आ रही हैं ये कौन सी हैं? हाँ, व्यापारिक पवन है। यानी 30 से 35 डिग्री में जो हाई प्रेशर है उसे हम लोग उपोष्ण उच्च दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? उपोष्ण उच्च दाब। उपोष्ण उच्च दाब की पेटी से विषुवत रेखीय निम्न दाब की ओर चलने वाली क्या होगी? व्यापारी। यानी ये पवनें कौन सी हैं? ये क्या है? व्यापारी।
तो ये सब का डायरेक्शन है व्यापारिक पौने, इससे कोई दिक्कत नहीं आता है व्यापारिक पौनों से। इसके बाद कौन सा आएगा? इसी के जस्ट नीचे कौन जाएगा? यहां तो ये जाएगा पछुआ। उत्तरी गोलार्ध की पछुआ की डायरेक्शन इधर आती है, तो ये हो गई पछुआ। कौन सी पवन? पछुआ। कौन सी पवन है बाबू? पछुआ पवन है। दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ की दिशा ये हो जाएगी, ऐसी ना होगा? कौन सी पवन है? पछुआ पवन। कौन सी पवन है? पछुआ पवन। आप अगर गौर कीजिएगा ना इसमें, तो जितनी भी समुद्री जलधाराएं हैं उनकी दिशा इन्हीं दोनों की वजह से होती है। जब कोई धाराएं विषुवत रेखा की ओर आती है तो हमेशा वो इस डायरेक्शन में जाती है, क्योंकि अगर विषुवत रेखा के नीचे भी है तो उस जलधारा को ये इधर ले जाएगा। अब विषुवत रेखा के ऊपर भी है तो ये हवाएं जलधारा को इधर की ओर ले जाएंगे। तो विषुवत रेखीय जलधाराएं हमेशा किधर जाती हैं? पश्चिम की ओर। चाहे वो हिंद महासागर की विषुवत रेखीय समुद्री जलधाराएं हो, चाहे किसी भी हो, किधर जाती है? इधर। लेकिन एक सर्टेन दूरी जाने के बाद वह किसके चपेट में आ जाती हैं? पछुआ पवन। जिस वजह से ये इन्हें घूमना पड़ता है। क्या होना पड़ता है? घूमना पड़ता है। और घूम के जब ये अफ्रीका से टकराती हैं तो फिर ऊपर उठ जाती हैं, जिस वजह से ये क्या होती लगती हैं? घूमने लगती हैं। तो बताइए, तो समुद्र में चलने वाली जलधाराओं को क्या ये हवाएं रास्ता बदल सकती हैं कि नहीं? बदल। क्यों ज्यादातर विषुवत रेखीय जलधाराएं पश्चिम की ओर जाती हैं? क्योंकि वह व्यापारिक पवनों के चपेट में आ जाती है। और व्यापारिक पवनें उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों की किधर भागती हैं? हाँ, पश्चिम की ओर भागती हैं। किधर भागती हैं? पश्चिम की ओर। समझ में आ गया कि नहीं? अब एक जलधारा है जिसका नाम है गल्फ स्ट्रीम। क्या नाम है? गल्फ। वो इस डायरेक्शन में जाती है। अब ये बताइए वो किसके चपेट में आई है? हाँ, पछुआ। यहां एक जलधारा जाती है फॉकलैंड की जलधारा, किसके चपेट में? हाँ, पछुआ पर। किसके प्रभाव में? पछुआ। तो समुद्र में चलने वाली जलधाराओं पर भी ये हवाएं अपना असर दिखाती। समझ में आ गई कि नहीं? तो समुद्री जलधारा आप जब पढ़ेंगे, जब हम आपको समुद्री जलधारा पढ़ेंगे तो वहां ये चीज याद रखिए कौन सी जलधारा कहां मुड़ती है। जैसे आज बताइए खुद से, एक जलधारा है जिसका नाम है अलगुहास की धारा। कौन सी धारा? अलगुहास। वो हिंद महासागर में आती है, उसको भी हम आपको आगे पढ़ाएंगे। यहाँ पे कई सारी जलधाराएं। नॉर्वे की जलधारा इधर जाती है सीधे की ओर, पछुआ पवनों के प्रभाव में। तो पछुआ पवन, व्यापारिक पवन, ये दोनों हवाओं, समुद्र के चलने वाली जलधाराओं को रास्ता को मोड़ सकती हैं। लेकिन जो नीचे चलने वाली पूर्वा हवाएं हैं और जो एकदम टॉप पे चलने वाली पूर्वा हवाएं हैं, ये दोनों हवाएं समुद्र के जलधाराओं को ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाती हैं, जिसका रीजन खुद समुद्र है। क्योंकि बहुत ज्यादा नीचे जाने पर समुद्र बर्फ बन जाता है, तो बर्फ को ढकेल के नहीं ना ले जाएगा जी। समझ में आ गया कि नहीं? अब बहुत ऊपर जाने पे क्या जम जाता है? बर्फ। तो समुद्री जलधाराओं को सबसे ज्यादा प्रभावित कौन सी हवाएं करती हैं? व्यापारिक और पछुआ। व्यापारिक और, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पूर्वा क्यों नहीं कर पाती? हाँ, क्यों नहीं कर पाती है? बर्फ जम जाता है वहां पे। आगे बढ़े, किसी कोई दिक्कत नहीं ना यहां तक में? बोलो बाबू, आराम से बोला करना। तुम ऐसे बोलता है जैसे धमकी दे रहा है, गधा कहीं का। हाँ, जलधाराएं, हवा बोल रहे हैं हम। अभी हम जो बनाए थे वो हवा बनाए थे। क्या बनाए थे? समुद्री जलधारा। तो पहले ध्यान से सुना कर, हम हवा बनाए थे कि जलधारा बनाए थे? अब कंफ्यूजिया कि हवा गोल गोल का घूम रहा है। समुद्र में चलने वाली जलधाराएं जब यहां चलती हैं तो व्यापारी के प्रभाव में आती हैं, और जब यहां ब्राजील से टकराएंगी तो हल्का सा डिसबैलेंस होकर नीचे जाएंगी। जैसे नीचे जाएंगी किसके प्रभाव में आ गया? पछुआ। वो वापस पछुआ इन्हें ढकेल देगा यहाँ पे। ये वापस किससे टकराएंगे? अफ्रीका से टकरा के ऊपर उठेंगी, वापस व्यापारी उनको इधर ढकेल देगा। अब ये ब्राजील से देखिए, ब्राजील का शेप ऐसे है ना कि वो उसको नीचे ही ढकेलेगा। यहाँ से आके टकराएगा तो नीचे मुड़ जाएगा। आइए व्यापारी किसको, ये पछुआ इसको पकड़ ली, ये ले आके टकरा देगी किससे? अफ्रीका से। अफ्रीका के शेप ऐसे है कि मुड़ेगा ऊपर की ओर। कहाँ मुड़ेगा? ऊपर की ओर। और जो नीचे से निकलना रहेगा तो निकल ही जाता है आगे, वो आगे निकल जाता है। जो टकराने वाला रहता है वो टकरा जाता है। यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत है? ये कौन सी पौने हैं? आइए, ऊपर पूर्वा के रास्ते में तो बर्फे जम जाता है, चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो।
व्यापारी के रास्ते में इतने ज्यादा आपके महाद्वीप आ जाते हैं सब। यहाँ पे मैक्सिको आ जाता है, पनामा, ये सारे देश आ जाते हैं। यहाँ समुंदर मिलता है, फिर यहाँ देश आ जाते हैं, यहाँ समुंदर मिलता है, पूरा बड़ा महाद्वीप आ जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? फिर यहाँ थोड़ा सा समुंदर मिला, भारत आ गया। उसके बाद यहाँ समुद्र, यानी इसके रास्ते में ना कई रुकावटें हैं। इसके रास्ते में कई इसमें तो और भयानक रुकावट है। पूरा अमेरिका मिल गया, यूरोप, पूरा एशिया मिल गया। तो एक बात बताइए, आपके सामने हम कई हवाओं को रखते हैं। एक ये हो गए पूर्वा, पछुआ, व्यापारी। व्यापारी, पछुआ। पूर्वा को तो बर्फ ठंडा कर देता है, ठंडी हवाएं तेज नहीं भाग पाती। कभी देखें ठंड के दिन में आंधी उठते, इतना भारी हो जाता है उसमें तो आंधी उठ ही नहीं पाता है। तो इनकी हवा, इनकी गति तो तेज नहीं हो पाएगी। व्यापारी की गति तेज रहती है, पछुआ की भी तेज रहती है। अब इन चारों में डिसाइड करना है ज्यादा तेज किसका। ये तो दोनों डिसाइड हो गया कि तेज नहीं जा पाएगा। क्यों? ठंडा होता है, ठंडी हवाएं भारी हो जाती हैं, नहीं जा पाती हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब बताइए, ये व्यापारी, इसके रास्ते में कई सारे महाद्वीप हैं। अब अगर आप ध्यान दीजिएगा ना, किसको? पछुआ पवन। किसे? पछुआ। तो पछुआ पवन के यहां से लेके यहां तक में कोई महाद्वीप नहीं है, दिख रहा है? ये वाला दूरी में कोई रोक टोक नहीं है। तो यहां पे तो ये बहुत भयानक चलेगी, चलने वाली है कि नहीं? यहां पर बहुत भयानक चलेगी। अब यहां पर जैसे ये 60 डिग्री है, ये कौन डिग्री है? 60 के ऊपर 50 होगा, 50 के ऊपर 40 होगा। तो ये 40, 50, 60, यानी बताइए व्यापारिक पौने खतरनाक गति से चलेंगी कि पछुआ पौन? उत्तरी गोलार्ध की पछुआ ज्यादा खतरनाक कि दक्षिणी गोलार्ध? क्यों दक्षिणी गोलार्ध की? कोई हर्डल, कोई रुकावट नहीं है, फ्री भाग रही है एकदम भयानक। आप ये बताइए, अब बात करते हैं पछुआ पौन की। इतना डिसाइड हो गया कि इसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं है, इसलिए भागेगी एकदम भयानक। अब ये बताइए कि 40 डिग्री वाला तगड़ा भागेगा कि 50 की 60? जितने नीचे जाएगा उतने कम रुकावट है। अभी ना कि लेके 80 पे चल जाए, जम जाए, एकदम नीचे नहीं ले जाना है। नहीं, अब जैसे जितना चीनी डालेंगे उतना मीठा होगा, तो कौन चीज होगा? मिश्री बना दीजिएगा, ठीक ठाक रखना है। तो 40 से खतरनाक, 50 से खतरनाक, यानी आंधी कहां उठेगा? 40 पे, 50 पे, 60 पे। भयंकर आंधी, उससे कम आंधी, उससे कम आंधी। पहले की जो पानी वाली जहाजें होती थी, पाल नाव होती थी, उसमें बड़ा बड़ा तिरपाल टांगा जाता था, हवाओं के रास्ते ही वो आगे बढ़ती है। 40 डिग्री पे एक मछुआरा ले गया अपना जहाज, ले गया, ऐसे घूम रहा था बढ़िया से, और अचानक वो चल गया किस पे? 40 डिग्री लगा उसका जहाज घूमने, उसको इसे 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 कहा कि रे भाई हमारा जहाजिया क्या करेगा, एकदम ऐसे डाउन कर दे रहा था, ऐसे कहा भाग 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 इसको, और यहां से तुरंत भाग गया। यहाँ पे कहा बाप रे बाप, गरजता 40, इतनी तेज हवाएं बह रही थी ना कि जैसे कभी गर्मी के दिन में हवा बही गया तो कान में से सन सन लगता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऐसे ऐसे देखिएगा फिल्मों में, ऐसे ही जगह पे चुरैन उरैन का शूटिंग किया जाता है, देखिएगा सनसनाहट होगा। चुरैन आने वाली रहेगी तो उसका बाल ऐसे उड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां ध्यान दीजिए, 40 डिग्री पे इसे बहुत खतरनाक हुआ, लेकिन ये समझदार था, क्या हो गया? भाग गया, और इसका नाम रखा गरजता 40। क्या नाम रखा? गरजता 40। एकदम भयानक इसको लगा गरजता 40। एक दूसरा नाव वाला आया, कहा ऐसा नहीं ना, गरजता वाला को हम देख लेते हैं, बड़का जहाज लेके आया, कहा कि हम 40 हेल जाएंगे। तो 40 हेल गया, कहा हेल तो गए, बड़का जहाज लाए, लेकिन जब 50 डिग्री पे गया ना तो इसका भी डगमगा गया जहाज। कहा कि भाग 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 ना तो मर जीतो, ये भाग गया। पूछा कि कैसा लगा 50? तो कहा भयंकर 50। क्या नाम रखा? भयंकर 50।
क्या नाम है? भयंकर फ्यूरियस 50, भयंकर 50, गरजता 40, रोरिंग 40, रोरिंग 40, भयंकर गरजता 40, भयंकर 50। ये को गया 60 डिग्री पे और तुरंते भागा, जैसे गया 60 डिग्री पे ना तुरंते भागा, तुरंत भागा। उसका नाम रखा चीखता 60। क्या नाम रखा? चीखता 60, चीखता 60। तो ये सारा नाम किसने दिया है? मछुआरों ने दिया। मछली मारने गए थे लोग, पलट देता जहाज कोई, ठीक है। हाँ, एगो घोड़ा लेके गया था वो 35 डिग्री पे गया था। कहाँ गया था? 30 से 35 डिग्री पे गया था, तो उसका नाम क्या रख दिया था? अश्व। जिसको जैसा लगा वैसा नाम रख देता है। समझ में आया कि नहीं आ गया? जैसा नाम वैसा नाम रख दे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तुम मिथुन चक्रवर्ती, कोई दिक्कत? आगे बढ़े तो पछुआ पवन को 40 डिग्री पर गरजता, 50 डिग्री पर, 60 डिग्री। किसी को कोई दिक्कत? क्या उत्तरी गोलार्ध के पछुआ खतरनाक होते हैं? रास्ते में इनके कई सारे रुकावटें आ जाते हैं। जहां जमीन होगा वहां आदमी बिल्डिंग बना देगा, और यूरोप वाला तो और बड़का बड़का बिल्डिंग बनाता है सब। अभी यूरोप की इकोनॉमी पूरी भयानक गिर गई है एकदम। वहां पे ऋषि सुनक पीएम। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत? जाए ब्रिटेन, वहां पे काम खत्म हो जाए, यहाँ पर बढ़िया हो जाए। यहाँ पर लूट, भारत का लूट के तुम रखोगे। आगे बढ़े वो, बताइए अश्व अक्ष कितने डिग्री को? गरजता 40, भयंकर 50 और चीखता 60। ये किन पवनों के नाम है? पछुआ पवनों के नाम। उत्तरी गोलार्ध के कि दक्षिणी? दक्षिण। क्या ये पवने किसी एक जगह की पूरे पृथ्वी पर चलते हैं? अपने ही रास्ते में पूरे पृथ्वी, और इनका मार्ग हमेशा फिक्स रहता है। अतः इन्हें टेरेस्ट्रियल विंड्स या सनमार्गीय पवने कहते हैं। क्या कहेंगे? सन। सबसे ठंडी सनमार्गीय पवन, सबसे खतरनाक कौन सी पछुआ? गरजता 40, भयंकर 50, चीखता 60, रोरिंग 40, फ्यूरियस 50 और स्ट्रीटिंग 60। गरजता 40, भयंकर 50, चीखता 60। कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए तो ये सारी हवाएं जो थी वो थी आपकी सनमार्गी पवन। पीडीएफ मंडे को देंगे। अब आगे हम समीर पढ़ा देते हैं। क्या बताते हैं? सब समीर समझते हैं। ये समझ में आ गया था कि नहीं? ये समीर ब्रिज, समीर बहुत ही धीमी गति से चलने वाली हवाओं को हम क्या कहते हैं? समीर। एकदम मंद गति से बढ़ने वाली हवाओं को समीर, समीर कहा जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समीर क्यों चलती हैं? तो देखिए, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं चलती हैं। अगर बहुत ज्यादा हाई हो जाए और बहुत ज्यादा लो हो जाए तो उस स्थिति में हवाएं बहुत ही तेज चलेंगे, तो वो चक्रवात या तूफान का रूप ले लेगा। समीर में ऐसा नहीं होता है। एक जगह प्रेशर थोड़ा ज्यादा रहता है, एक जगह प्रेशर थोड़ा कम रहता है। इस वजह से हवाएं बहुत ही धीरे आती हैं। अब जैसे मान के चलिए, आप पानी, जैसे पानी बोतल है, जैसे ये पानी है, अगर हम इसका ढाल कम रखेंगे तो धीरे धीरे जाएगा, और ढाल पूरा ज्यादा रख देंगे ज्यादा, तो ये दिखा रहा है प्रेशर का अंतर। तो जितना ज्यादा प्रेशर का अंतर रहेगा, हवाओं की स्पीड भी उतने ही ज्यादा तेज होती जाएगी। समीर में ज्यादा अंतर नहीं होता है। एक जगह का प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा, एक जगह का प्रेशर थोड़ा सा कम, जिस वजह से हवाएं बहुत धीरे चलती हैं। जैसे आप सुबह के समय एकदम देखेंगे 5 बजे, 5-6 बजे के बीच देखेंगे एकदम धीरे धीरे हवाएं बहेंगी। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं आएगा? देखिए, ये ज्यादातर समुद्र के किनारे या पहाड़ों पर ज्यादा फील किया जाता है। समुद्र के किनारे या पहाड़ पर ज्यादा, इसलिए फिल्मों में दिखेगा ना, हीरो हीरोइन को जब टेंशन होगा, ब्रेकअप होगा, चल जाएगा समुद्र के किनारे। थोड़ा और आगे बढ़ जाओ
सब शांति हो जाएगा यहाँ पे। समझ आ गया कि नहीं? लात खैला के बाद दुनिया को नसीहत देता है सब। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? और उससे पहले रेस्टोरेंट में खाएगा सब। खाना रेस्टोरेंट में खाओ तो लात भी जाके रेस्टोरेंट में खा जाओ यहाँ, और दुनिया को नसीहत देगा, फिर ईयरफोन में फुल साउंड करके गाना सुनेगा। चलिए ध्यान देते हैं। तो समुद्र के किनारे ही ये सब चीजें ज्यादा मिलती हैं। जैसे ये समुद्र है, ये भूमि है, तो भूमि अपेक्षाकृत ज्यादा ऊंची होती है, भूमि पे मकान वगैरह भी ज्यादा होते हैं। तो ये हो गई आपकी भूमि, और ये हो गया आपका सागर। ये हो गया सागर। सागर में पानी रहेगा। पानी की एक खासियत होती है, ये जल्दी गर्म नहीं होता है, क्योंकि इसका विशिष्ट उसमें बहुत ज्यादा होता है, और ना ही ये जल्दी ठंडा होता है। तो पानी ना जल्दी गर्म होगा, ना ही जल्दी ठंडा होगा। यही इसके समीर के बनने का एक मेन रीजन हो जाता है। अगर आप दिन के समय देखिएगा, डे के समय, दिन के समय, तो दिन के समय क्या निकला होता है? सूर्य। तो दिन के समय भूमि जो है ना अधिक गर्म होगी, गर्म नहीं, अधिक गर्म हो जाएगा। और ये सागर जो होगा ये कम गर्म होगा, कम गर्म, क्योंकि जमीन तेजी से गर्म होता है। अब देखिएगा, भूमि जल्दी गर्म हो जाता है, पानी जल्दी गर्म नहीं। छत पे एक कटोरा में पानी रखिएगा, छत ज्यादा गर्म होगा, पनिया कम गर्म होगा, तो ये कम गर्म होगा, और ये क्या होगा? ज्यादा गर्म होगा। आगे बढ़े। ध्यान दीजिए, भूमि जल्दी गर्म होता है कि धीरे? जल्दी। और सागर ये ज्यादा गर्म हो जाएगा और ये कम गर्म होगा। आप बताइए, गर्म हवा ज्यादा तेजी से उठती है कि ठंडी? तो बताइए, ये ज्यादा गर्म है, ये ज्यादा गर्म है, तो यहाँ की हवाएं गर्म होके क्या हो जाएंगी? ऊपर उठ जाए। यहाँ की हवाएं गर्म होके ऊपर उठ जाएंगी। जब हवाएं यहाँ गर्म होके ऊपर उठ जाएंगी, तो यहाँ की हवाएं इस खाली जगह को भरने का प्रयास करेंगी, और यहां से ऐसे चलेगा समीर। क्या चलेगा? समीर चलेगा। तेजी से चलेगा कि धीमी गति से चलेगा, क्योंकि यहाँ की हवाएं ज्यादा गर्म हो गई थी, और ये क्या थी? कम गर्म। तो कम गर्म का मतलब उसकी तुलना में ठंडा। कम गर्म का मतलब उसकी तुलना में ठंडा। गर्म और ठंडा ये तुलना किया जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता है कुछ ही बहुत गर्म या ठंडा, ये तुलनात्मक होता है। जैसे हैंडपंप से निकलने वाला पानी 15 डिग्री सेल्सियस होता है, 15 डिग्री सेल्सियस होता है हैंडपंप से जो पानी निकलता है। अब हमारे पास अगर ठंडी का मौसम होता है और एक होता है गर्मी का मौसम, तो गर्मी के मौसम में हमारे वातावरण का टेम्परेचर हो जाता है 30 डिग्री सेल्सियस, तो हमें अपना हैंडपंप का पानी ठंडा लगने लगता है। और ठंडी के दिन में हमारे वातावरण का टेम्परेचर होता है 10 डिग्री सेल्सियस, तो वो पानी गर्म लगने लगता है। अरे भैया, पनिया उतने है, समझ में आ गया कि नहीं? भोर में नहाइएगा ठंडी के दिन में, हैंडपंप से गर्म लगेगा। गर्म कौन सी लगेगा? तो भोरे में 5 डिग्री सेल्सियस हो जाता है टेम्परेचर, ठंडी के दिन में भोरे 5 डिग्री हो जाता है, तो 15 डिग्री वाले से नहाएंगे तो आपको गर्म लगवे करेगा। नहीं समझे? आप समझ रहे हो? किसी को कोई दिक्कत है ना? तो तुलनात्मक रूप से होता है मतलब तुलनात्मक रूप से ऐसा किया जाता है। कौन सी करिए, सही में ऐसा होता है, सही में ऐसा होता है। हाँ, स्टेबल रहता है। 15 अर्थ सरफेस 15 डिग्री रहता है। टंकी का सोच ली, हैंडपंप बोल रहे हैं हम, टंकी का सोच ली। टंकी वाला में तो वो तो एटमॉस्फेयर में मिल गया। ठंडी के दिन में भयानक ठंडा हो, टंकी वाला से नहाइए ना तरी 4 बजे कोई पता नहीं, आप टांग के निकालना पड़ेगा आपको बहुत ठंडा, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर का हिस्सा हो जाता है। आपका वो और ठंडा हो जाएगा, क्योंकि आपके रूम के अंदर टेम्परेचर मान के चलिए 10 है, तो छत के ऊपर है उससे 2-3 डिग्री हो जाएगा वहां पे। गलती कभी मत कीजिएगा, हम हैंडपंप बोल रहे हैं इसलिए क्योंकि वो बाहर के वातावरण से उसको कोई मतलब नहीं। पृथ्वी के अंदर थोड़े ना मौसम चेंज होता है, पृथ्वी के अंदर थोड़ा ना गर्मी ठंडी पड़ने वाला, पृथ्वी के अंदर तो वही रहता है यहाँ पर। अरे 4 फीट खोदला के बाद उसको क्या पता कि ऊपर बरसात हो रहा है कि ठंडी है कि गर्मी है, वहां कर सेम रहता है। हाँ जी, सबका होता है, समुद्र का भी होगा, सबका होगा। तो समुद्र वाले में हम आपको बता देते हैं, ठीक है। पहले यहां समझिए समीर में, तो ये क्या है? कम गर्म, यानी ये ठंडा है, तो यहां से हवाएं उधर जाएंगी। तेज गति से कि धीरे गति से? हवाओं का नाम इस आधार पर रखा जाता है कि किस दिशा से आ रहा है,
ये समुद्र से आ रहा है कि स्थल से? हाँ, तो इसका नाम हो जाएगा सागरीय समीर। कौन सा समीर? सागरीय समीर। कौन सा समीर? सागरीय समीर। सागरीय समीर। सागरीय समीर कहाँ चलता है? सागर से घूम। आपको क्या लगता है ये सवाल पूछेगा कि सागरीय समीर कहाँ चलता है, सब बता देगा। सागरीय समीर सागर से चलता है। सागरीय समीर सागर से किधर की ओर? वो स्थल यानी भूमि की ओर, सागर से स्थल की ओर। वो पूछेगा दिन में चलता है कि रात में? हाँ, ऊपर, ऊपर चलता है। लड़की सबका आंसर है ऊपर चलता है। रात में चला के देखते हैं हम लोग, रात में क्या होने वाला है। यहाँ पे सेम वही समुद्र बना देते हैं। ये हो गया स्थल और ये हो गया सागर, और ऊपर हम चंद्रमा बना देते हैं। ये क्या हो गया? ये रात हो गया। जगह नहीं था तो नीचे बना दिए तारा। ये हो गया सागर। ये बताइए अब समय कौन सा हो गया? रात। रात में अब ठंड पड़ेगी, फिर जमीन जल्दी ठंडा हो जाएगा। जमीन जल्दी ठंडा होगा। ये क्या हो गया? अधिक ठंडा। क्या हो गया? अधिक ठंडा। और ये क्या होगा? कम ठंडा। ये कम ठंडा। कम ठंडा का मतलब ये हो गया उसके तुलना में गर्म, इसकी तुलना में गर्म। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसके तुलना में क्या हो गया? गर्म। तो बताइए गर्म हवाएं कहाँ उठती हैं? ऊपर की। तो यहाँ की हवाएं क्या हो जाएंगी? ऊपर की ओर उठ जाएंगी। ऊपर की ओर उठेंगी कि नहीं उठेंगी? तो यहाँ की हवाएं इसे भरने के लिए आगे बढ़ेंगी। तो इसे क्या कहा जाएगा? स्थलीय समीर। स्थल से आ रहा है तो स्थल। कौन सा समीर हो गया? स्थल। लैंड ब्रिज स्थलीय समीर। स्थलीय समीर। समझ में आ गया कि नहीं? स्थलीय समीर दिन में कि रात में? स्थलीय समीर सागरीय समीर। सागरीय समीर कंसेप्ट समझ में आ रहा है? इसका आंखिया कौन ले गया जी? किसी को दिक्कत? कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सागरीय समीर दिन में कि रात में? सागरीय समीर स्थलीय समीर। सागरीय समीर किधर से किधर? हाँ, सागर से स्थल। और स्थलीय समीर स्थल से सागर की। किसी को दिक्कत? आप लोग को लग रहा है इतना आसान पूछेगा? अभी दो और समीर पढ़ने दिए फिर आप कंफ्यूज आ जाएंगे। दिन में कौन, रात में कौन, कौन किधर से, बहुत गड़बड़ा जाएंगे आप। अभी पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए ये पर्वत है, ठीक है? क्या है? पर्वत। और जो नीचे दो पर्वतों के बीच के खाली जगह को हम घाटी कहते हैं। दो पहाड़ों के बीच में अगर दो चार गांव बस गया है ना तो उसे घाटी कहेंगे। और बस एक आने जाने का रास्ता है तो उसे कहेंगे दर्रा। जैसे माझी द माउंटेन में मूवी देखे होंगे तो दशरथ माझी ने घाटी नहीं बनाया, दर्रा बनाया। क्या बनाया? दर। तो दो पहाड़ों के बीच में पतला रास्ता और चौड़ा चौड़ा रास्ता घाटी। किसी को कोई दिक्कत है? बताइए ये क्या है? आइए, पर्वत। ये हो गया पर्वत। आइए क्या है? घाटी। घाटी और पर्वत। अब हम लोग देखते हैं रात के समय। कहां देखते हैं? रात के समय। तो यहां लिख देते हैं नाइट, रात। रात हुआ। ये बताइए रात के समय ठंड पड़ेगा। अब आप बताइए पर्वत पे ज्यादा ठंड की घाटी पे? कितना लोग कहता है पर्वत पे ज्यादा ठंडा? कितना लोग कहता है घाटी में ज्यादा ठंडा? ए बेला कहीं का, ये गधा हाथ उठाया था, इसे देखा कोई नहीं उठाया था, इसे कर रहा। उठाया था आप। हमको सिखाएगा तुम? जिस रास्ते पे चल रहे उसके हम ट्रैफिक पुलिस रहे थे।
हमने बहुत किए हैं। आप बताइए, अगर ठंडी का दिन है, अब कल प्रैक्टिकली सोचिए, आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठंड का दिन है, आप बताइए छत पे चढ़िएगा तो ज्यादा ठंडा रहेगा कि निचवा रूम में? छत पे, कि किसी के गली में घुस जाएगा तो ज्यादा ठंडा? छत पे चढ़ेगा तो मार देगा ठंडा, ऊपर से गिर जाएगा सीधे नीचे। उसके तुलना में दो गली के बीच में रह जाइएगा, कम ही ठंडा लगेगा। तो ज्यादा ठंडा कहां हो जाएगा? तो ज्यादा ठंडा पर्वत पे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अधिक ठंडा, अधिक ठंडा। और ये बताइए कम ठंडा। कम ठंडा का मतलब इसकी तुलना में गर्म, इसकी तुलना में गर्म, इसकी तुलना में गर्म। तो यहां गर्म हवाएं कहां जाती हैं? गर्म हवाएं। तो यहां हवाओं की कमी होगी कि नहीं होगी? यहां हवाओं की कमी होगी। और ये हवाओं की कमी होगी तो यही हवा यहां पे नीचे उतर, ये नीचे उतर जाएगी। ये क्या हो गया? समीर। कौन सा समीर है ये? घाटी समीर की पर्वतीय समीर? कौन सी समीर? पर्वतीय समीर। और टेंशन नहीं लेना, ये गर्म हवा ऊपर जाएगा ना, ये फिर ठंडा हो जाएगा और फिर यही घूम के आएगा, फिर यहाँ पर कहेगा आ गए हम, और फिर ये गर्म होगा और फिर ये क्या होगा? आएगा। ये प्रोसेस चलते रहेगा रात भर। इसी को कहेंगे पर्वतीय समीर। पर्वतीय समीर। पर्वतीय समीर किधर से किधर चलता? पर्वत से घाट। ये अच्छा, ये गर्म होता है कि इसके तुलना में ठंडा होता है? ये बस तुलना में क्या होता है? हाँ, गर्म। अब जैसे देखिएगा, दांत कमोबेश सबका एक ही कलर का रहता है, लेकिन एकदम जो एकदम मुझौसा रहता है उसका लगता है दांत कितना साफ है। नहीं, दांत उसका साफ है उतना ही, लेकिन मंगरैला टाइप के होने की वजह से दांत पे ज्यादा फोकस चला जाता है तुलनात्मक रूप से। समझ में आ गया कि नहीं? इसका दांत कितना साफ है। बेचारा शर्मा गया। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तुलना। अब जैसे वेस्ट इंडीज के क्रिकेट टीम, ब्रायन लारा हंसेगा, अरे तो एलईडी बल्ब लगेगा, पूरा अंधेरा है। हाँ? क्रिस गेल, हाँ, इती अमीन, हाँ, एक से एक रहता है सब। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको पूरा समझ आ रहा है? तुम्हारा दांत ज्यादा साफ है कि तुलनात्मक रूप से? हाँ, बेचारा कह रहा है नहीं सर, तुलनात्मक रूप से। कमोबेश सबका दांत का कलर एक ही जैसा रहता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे रहेगा। कितना चिल्ला लीजिए, आपके टूथपेस्ट में नमक है? कुछ कुछ पूछते रहेगा सब। आगे बढ़े तो बताइए, घाटी पर्वतीय समीर कब चलता है? रात में। ये बेसिकली रात और दिन का ही कंसेप्ट पूछा जाता है इसमें, तो आपको ये पता होना चाहिए। और अगर ये मेंस में एक बार आ गया ना तो सस्ते में नंबर देके जाता है। कुछ करना नहीं है, ये फोटो बनाइए, नीचवा लिख दीजिए कि गाड़ी में, बस ये जो बनना है ना इसी को अच्छा से लिख दीजिए, हेडिंग डालना है इसे पर्वतीय समीर, खूब अच्छा 2 लाइन ऐसे खींच दीजिए, फिर लिखना चालू करिए। पर्वतों के ऊपरी भाग को पर्वत चोटी कहते हैं तथा 2 पर्वतों के बीच के धंसे भाग को हम घाटी कहते हैं। ठंड के रात के समय ठंड ज्यादा पड़ता है और घाटी में तुलनात्मक रूप से कम ठंड पड़ती है। क्योंकि पर्वत चोटियां अधिक ऊंचाई पर होती हैं, वो ज्यादा ठंडा हो जाती है, और घाटी कम ठंडा होने के कारण घाटी की गर्म हवाएं ऊपर उठने का प्रयास करती है। इस प्रयास के कारण यहाँ एक खाली स्थान बनता है, जिसे भरने के लिए पर्वत चोटी से हवाएं नीचे की ओर चल देती हैं, जिन्हें हम पर्वतीय समीर कहते हैं। पर्वतीय समीर सदैव रात के समय चलता है और पर्वत से घाटी की ओर चलता है। ई लाइन वाला लास्ट में जरूर जोड़ना है, क्योंकि एग्जामिनर को इतना फुर्सत नहीं, लास्ट वाला देखेगा और बाप रे पर्वतीय रात में ऊपर देख लेगा तो यही सब ना लिखा होगा, थोड़ा उसको भी आराम दीजिएगा। बाकी जितना बताएं यही, उसके बाद फोटो बना दीजिएगा तो पता नहीं देखेगा, यही देख लेगा फोटो हुए। उतना लिखने के बाद अगर फोटो बना लिए ना, मन उसका खुश हो जाएगा, वाह क्या लड़का है एकदम। यहाँ पर समझ में आ गया कि ना? बढ़िया से नंबर दे देंगे यहाँ पर। ऐसे समीर उमीर का क्वेश्चन 15-20 नंबर का आएगा, एक आएगा तो यही, बहुत ज्यादा नहीं, दीर्घ उत्तरी में बड़का में नहीं देगा इसमें, लेकिन कम नंबर है ये। अच्छा, ये पीटी में आएगा तो 1 नंबर देगा। पीटी में आएगा तो कितना नंबर? 1। पढ़ना तो आपका दोनों सेम है। अच्छा, इसमें कई लड़का कहता है सर लिखना कैसे? अभी जो हम बोले हैं वही लिखना है। आपको समस्या ये है कि आपने कभी लिखा नहीं है। आपको हम कितना भी समझा दें कि कैसे तैरना होता है, जब तक गढ़ा में ना कूदेंगे नहीं तैर पाएंगे। इसलिए गढ़ा बड़ हो चाहे छोट, कूद जाइए, भैंसे के साथ कूदिए, कूदिए लेके।
समझ में आ गया? कहने का सेंस है गधे लड़का के साथ प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन प्रैक्टिस कीजिए। एक बार जब लिखने की आदत लग जाएगी ना, आराम से लिख देंगे, कुछ कहानी वनी नहीं बनाए, लिखना चालू कीजिएगा। जब लिखना चालू करेंगे तब आपको धीरे धीरे आइडिया आएगा 10-15 दिन में कि नहीं किस चीज को पहले लिखना है, किस चीज को बाद में। फिर आपके अंदर एक वो आ जाएगी कला कि बातों को धीरे धीरे उसकी गंभीरता को बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है, ताकि उसका इंटरेस्ट है। बढ़िया बात शुरू में लिख दीजिए, फिर कहानी लिख दीजिए, ऐसे ऐसे, वो मजे नहीं आएगा उसको। समझ में आया कि नहीं आएगा? पहले किसी को दाल चावल खिलाइए, उसके बाद 56 भोज। पहले ही 56 भोज खिला के दाल चावल देंगे, ठीक नहीं है। धीरे धीरे ये आपके अंदर क्या आएगा, एक्सपीरियंस आने लगे इस चीज को। फिर समझ में आएगा कि कौन सा सॉलिड चीज है, उसको कहां लिखना चाहिए कि हाँ एकदम ध्यान जाएगा। धीरे धीरे ये आएगा। और इसे सोचते रह जाएंगे तो कभी नहीं होने वाला है। समझ में आ गया कि नहीं? मीडिया वाले को देखते हैं, एगो न्यूज को दिन भर चलाता है, यहाँ पर पिछवा एगो म्यूजिक बना देगा ताकि ध्यान उधर चल जाए। अभी देखिए, बताते हैं आपको सबसे पहले हमारे चैनल पे, देखिए कैसे पुतिन ने बम गिरा दिया। अरे सोच रहा 6 महीना से वही बोल रहा है, लेकिन पूरा दिन खींच देता है कि नहीं? कला है उन सौ का। तो वैसे आप लोग को भी लेकिन ये फिगर जरूर ड्रॉ कीजिएगा। एग्जामिनर समझ जाएगा ना भाई, सब चीज तो बता ही दिया है आप। अच्छा, इसको दिन में बना के देखते हैं। ये तो रात में बना दिए थे, दिन में बना के देखें। देखो, ये पर्वत, ये घाटी। अभी क्या बना देते हैं, दिन। आप लोग बनाइए, हम तो बहुत बनाए थे पूरा फिगर के साथ, दिन के साथ। आप बना के चेक कीजिए तो आप बना पा रहे हैं कि नहीं। एक चिरकुट पे बनाने की कोशिश कीजिए। पहले कौन ज्यादा गर्म, कौन कम ठंडा, उसके बाद एक जगह से हवाओं को उठाना पड़ेगा, फिर उस खाली जगह को भरना पड़ेगा। आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा यूपीएससी वाला 1-2 दिन के अंदर। हो गया तो बढ़िया है। इन्फॉर्मेशन आपको मंडे को दे देंगे, मंडे ट्यूसडे। बन गया? बन गया आप लोग का? किधर से किधर बना? घाटी से बनाए सब कि नहीं? कैसे कैसे बनाया ऐसे तुम? रुक देखे तुम्हारा बनाया कैसे, देखे देखे। अच्छा, पहाड़ का हवा किधर ले गया है? उससे क्या मतलब है? देखिए ध्यान से, उसका हवा ऐसे जा रहा है। उसको कहे फिगर बनाना जरूरी है तो फिगर बनाया। अब अगर ये गलती से भी एग्जाम में बना दिया मेंस में, और समीर टॉपिक पे एग्जामिनर अगर ऐसे देख लिया कॉपी चेक करने वाला, तो वो तो बढ़िया से आपको पार पूर देगा, वहीं पे 0 कर देगा। ऐसे कहाँ आवाज आने वाली इधर? देखिए, पर्वत क्या दिन का समय, ठीक है, ये ज्यादा गर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा सूर्य की रोशनी यही रोक लेगा, यहां सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, गर्म। और ये कम गर्म होगा। क्या होगा? कम गर्म होगा। ठंडा नहीं लिखना है, ब्रैकेट में लिखना है ठंडा। ब्रैकेट में क्या लिखना है? ठंडा।
ये कम गर्म होगा, वो क्या हो जाएगा? ज्यादा गर्म। अब बताइए गर्म हवाएं कहाँ उठती हैं? ऊपर की। तो गर्म हवाएं उठ गई ऊपर की ओर, गर्म हवा कहाँ उठ गई? ऊपर की ओर। यहां हवाओं की कमी हो गई, इन हवाओं की कमी को भरने कौन आएगा? कौन सी जमीर? घाटी समीर। कौन जमीर? घाटी समीर। इसका हुआ इसको ऊपर ले जाना चाहिए ना, तो इन्होंने भगा दिया था ये। अब चल गया चल गया हवा। हाँ मिथुन चक्रवर्ती तुम्हारा सही है पूरा एकदम। नहीं तुम पहले बनाया था, ठीक है। तुम जॉन्डिस चेक कराओ, तुम्हारा आंख पीला हो रहा है। डेंगू हो गया था? ओ तभी हम कह रहे तुम्हारा आंख एकदम। डेंगू हो गया तब जॉन्डिस भी चेक कराना। पटना में टाइफाइड, जॉन्डिस और डेंगू ऐसा लगता है जैसे कोई वरदान दे के गया है हर साल हो जाता है एकदम। ऐसा लगता है कि वरदान या श्राप दे के गया। बहुत कॉमन चीज हो जाती है पटना में। प्रदूषण भी बहुत भयानक है, इसलिए वो टाइफाइड वगैरह। बना लिया कि नहीं? आगे बढ़े? बना लिया कि नहीं? अब हम आपसे पूछते हैं, बोलिए बन गया? कौन सी बनाई है तू? हवा उड़ा कहां से? वहां तो पहाड़ वाला हवा कहां है? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, सही बना है। अब एक बात बताइए, अभी तो आप बना दिए, अब हम आपसे पूछते हैं, सागरीय समीर दिन में की रात में? घाटी समीर, स्थलीय समीर, पर्वती। कंफ्यूजन बहुत भयानक है, कंफ्यूजन बहुत भयानक। ये बताइए, मेंस में पूछेगा तो आपको पूरा डिस्क्राइब करना पड़ेगा फिगर के हिसाब से। वो तो आप कर सकते हैं, वो तो कंसेप्ट का खेल है, इजी है। हाँ हाँ, मेंस में पूछेगा 20 नंबर का, तो एक ना पूछेगा, चारों पूछेगा। तो चारों में करना कौन सी है? हम आपको 20 मिनट में समझा दिए, आपको वहां समझाना थोड़ी है। पढ़ाने में एक अलग चीज है, पढ़ाने में हर लेवल का लड़का रहता है, उसको अलग अलग समझाना है, फिर इन लोगों को भी समझाना है। तो बहुत आप लोग को नहीं समझाना है, तो फिर साथ में ही समझाते हैं ना। हाँ ठीक है एक्स्ट्रा नहीं बताना पड़ता है, ऐसे साथ में ही बता देते हैं तो मेंस में जब आएगा तो आप इसे बना सकते हैं, क्योंकि वो कंसेप्चुअल है। आपको एक पहाड़ बनाना है, ऑटोमेटिक आपका दिमाग में आएगा। दिन के समय सारा धूप वही रोक लेगा, अपने गर्म हो जाएगा। नीचे उतरेंगे तो छाया में आ जाएंगे, ठंडा हो जाएगा। रात के समय ऊपर हवा एकदम भयानक चलेगी, ठंडा हो जाएगा, नीचे नीचे उन हवाओं को पहाड़ी रोक लेगा। तो ये आपके दिमाग में आएगा, आप मेंस में बना देंगे। पीटी में क्या होता है ना, कम टाइम होता है और आपको कंसेप्ट लगेंगे बनाने, तो हो गया काम खत्म। दिमाग में एक चीज बैठा के रखना है। देखिए यहां पर है सागर, और ये हो गया आपका स्थल। ये क्या हो गया? स्थल। ये हो गया, और ये क्या हो गया? ये हो गया सागर। किसी को दिक्कत? ये क्या हो गया? पर्वत। और ये नीचे वाला घाट। ये हो गया पर्वत, और ये हो गया घाटी। इतना सबको पता है कि घाटी समीर, घाटी से पर्वत, पर्वती समीर, पर्वत से घाटी। इसमें टेंशन ही नहीं, क्योंकि एक तो एकदम थंब रूल है कि हवाओं का नाम इसी आधार पर रखेंगे कि आ कहां से रहा, जा कहां रहा, इससे हमको मतलब नहीं। घाटी समीर, घाटी से पर्वत, पर्वती समीर, पर्वत से, स्थली समीर, स्थल से सागर, सागरी समीर, सागर से। ये नहीं पूछे, दिन और रात पूछे, दिन और रात। देखिए रात के समय आपको दिखाई उखाई कम पड़ता है, तो रात के समय इंसान ऊंचाई पे जाना चाहता है। ऊंचाई पे रहिएगा ना तो आपको दूर तक देख सकते हैं, बच सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? नीचे रहिएगा तो सांप बिच्छी कुछुआ के काट सकता है। जैसे जंगल में जा रहे हैं, रात हो गया तो ऊंचाई वाले जगह पे जाइए, नीचे वाले पे नहीं। तो रात के समय कहां जाना है? रात के समय बताइए, सागर ज्यादा ऊंचा कि स्थल? तो स्थली समीर रात, स्थली समीर। कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत? स्थली समीर बताइए। पर्वत ज्यादा ऊपर की घाटी? पकड़ लिया, घाटी बोलती है पर्वत। कौन सा है? पर्वत। तब ऊंचाई ज्यादा ऊंचा कौन होता है? ज्यादा ऊंचा पर्वत। तो पर्वतीय समीर दिन में कि रात में? पर्वतीय समीर, स्थली समीर। बस रात के समय क्या देखना है? ऊंचाई। रात के समय हो गया कि नहीं हो गया?
अगर ऐसे एक नंबर वाला ऐसे खुदरा खुदरी क्वेश्चन आया तो रात के समय ऊंचाई, मेंस में लिख के चलाएगा ट्रिक, रात के समय ऊंचाई, आपको ऊंचाई पे पहुंचा देगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब कई लड़का ओवर एडवांस बनता है, मेंस में पूरा लिख देगा, फिर आपको मतलब फिगर बना देगा और फिर ट्रिक को लिख देगा। अरे भैया जो कॉपी चेक कर रहा हूं क्या करेगा ट्रिक जान के? उसको पढ़ाने बैठे हैं आप? समझ में आ गया नहीं आ गया? बस उसको फिगर ज्योग्राफी में ना बड़ी सॉलिड नंबर आता है, ज्योग्राफी का नंबर ना सॉलिड आता है, एकदम ठोस, पता चलता है। हाँ तो एग्जाम हॉल से बाहर रहेंगे ना तो आपको फील होगा हाँ ये आएगा नहीं तो ये आएगा, ये वाला आएगा नहीं तो ये वाला आएगा, एकदम एक इंटरनल फील होगा। और इसमें जाएंगे ना हिस्ट्री में, गांधी पुस्तक की, सुभाष चंद्र बोस, जिन्ना, बाबर, इतना है सब, पगला जाएंगे यहाँ पे। और ज्योग्राफी में फायदा क्या होता है कि जो क्वेश्चन स्टैंडर्ड के हैं मेंस के लायक वो लिमिटेड है। समझ में आ गया कि नहीं? अब कौन जी पूछेगा हुंडरू जलप्रपात कहां है मेंस में? नहीं ना पूछ सकता जी, उसका एक लिमिटेशन है। समझ में आ गया कि नहीं? एक रीजन, यही सब पूछ सकता। अब पीटी में तो होता कुछ पूछ देगा, अरावली की सबसे ऊंची चोटी, तो उसमें कुछ फैक्ट वाले भी क्वेश्चन होते हैं, कुछ कंसेप्चुअल रहते हैं। याद रखिएगा आपको ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा खुदरा खुदरी क्वेश्चन, ये ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। मेंस वाले में ना अगर आप समझदारी से पढ़े हैं, खाली टाइम है तो सोच रहे हैं कि हाँ ये है, अब चैट कर रहे हैं खाली टाइम में तो खत्म कहानी, तब आपका कबाड़ के भाव जाएंगे आप, इससे ज्यादा नहीं। तो मैं इसमें ज्योग्राफी भी सही है, पॉलिटी भी, लेकिन सबसे जरूरी होता है कि आपका इंटरेस्ट, जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है उस चीज में आप कभी नहीं थकेंगे। याद रखिए चाहे वो कितना भी टफ सब्जेक्ट हो, कितना भी टफ, तो सबसे बड़ा चीज होता है आपका इंटरेस्ट। अभी बताओ हमको कोई अगर हिंदी साहित्य मेंस में दे दे, माइनस में लेके चलाएंगे हम। हाँ, एक लाइन हिंदी में हम 30 जगह गलती कर देंगे, क्यों? हमारा दिमाग ना, हम लिखते हैं तो हमारा 0% माइंड उस पर लगाते हैं, 0%। हम जब भी कोई चीज लिखते हैं ना तो हमारा पूरा पूरा फोकस रहता है आप लोग को किस तरह से समझाना है, फिगर सही से बना कि नहीं, इसलिए उससे गलत हो जाता है। और ये शुरू से आदत रहा हुआ है, इसलिए देखिएगा जब कोई बड़ा लेटर लिखना होता है तो हम बोल के लिखते हैं ताकि मेरा ध्यान उधर रहे। इंटरेस्ट ही नहीं, 0% इंटरेस्ट। कितना अच्छा मटेरियल मिल जाए, कितना भी अच्छा से पढ़, इंटरेस्ट ही नहीं है, नहीं कर सकते। लेकिन बहुत सारा हिंदी साहित्य के लड़कों को देखते हैं, क्या लिखा है, राइटिंग है, लगता है कि मतलब प्रिंट फेल हो जाएगा वहां पे, हमारा राइटिंग हो उसी हिसाब से, तो गड़बड़ हो जाता है। तो आपका इंटरेस्ट अच्छा होना चाहिए। अगर हम ही से कोई कह दे कि याद कराने वाला टॉपिक पढ़ाइए, भेड़ के 4 गो प्रकार, गाय के 4 गो प्रकार, ऊब जाएंगे हम। हमको इंटरेस्ट है कि इसमें एकदम भयानक कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट हो, एकदम भयानक टॉपिक, उसको अच्छा से थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ के समझाने हैं। और समझाने के बाद जब आप लोग के एक चेहरे पे एक मुस्कुराहट आती है तो सुकून मिलता है, समझा दिए रे भाई। मेरा तो यही रिजल्ट है ना, मेरे लिए तो यही रिजल्ट है। और इस सब में भाखड़ा नंगल बांध कहां पे है, ये हीराकुंड का है, लगता है कि 5-6 का लड़का को आदमी पढ़ा रहा है, लेकिन वो भी आपके एग्जाम का एक हिस्सा है, उसको भी एक तरह से देखना ही, आप छोड़ नहीं ना सकते हैं। तो आप देखते होंगे क्या ये भी टॉपिक आता है तो हम ये थोड़ी कहे कि नहीं पढ़ाएंगे या छोड़ दिए, वो भी आपको याद कराते हैं, लेकिन उतना अच्छा नहीं लगता है। ये भयानक टॉपिक रहता है ना, उसमें ज्यादा सही लगता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया आप लोग को? अब आगे क्लास मंडे